भैया वो भाई बाहर हटा इधर और पीछे चलो यार ओ भैया 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 अरे दो यार इधर से हटे 2 मिनट रुक जाइए बात ना करो करेंगे क्या हम कितने दिन साथ में रहेंगे हम लोग ना कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है कुछ भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा ना सुरक्षा है कुछ सुरक्षा पुलिस को रात में रहते हैं लेकिन बोले कि हमको घर की सुरक्षा का मिला इनकी सुरक्षा को कुछ नहीं मिला जो कि 2 गार्ड इनको मिले थे जरूरी इनको है हाँ घर की सुरक्षा रहे हो आप पीछे से कोई भी आके मार देगा हम क्या करें सुरक्षा करना जरूरी है तो आप बहने हैं हम बहने हैं आप भी ये हाँ ये वो 30 साल से ऐसे करते चले हाँ ये सब ऐसे मार रहा है सब। वो यहाँ रहे ना सभी भाई है आपके आप करेंगे बात करेंगे हम इसीलिए आए कि बात करेंगे वो यहाँ रहे ना वो यहाँ दिखेगा वो मारेगा सबको मारेगा उसकी दहशत बहुत ज्यादा है आप समझ लीजिए अब ये दोनों करेंगे क्यों हम लोग दर्द से जी रहे हैं वहाँ से बस लाश आ गया। उनकी इतनी मांग हुई इनकाउंटर की नौकरी की इसकी अब करेगी क्या कुछ हम लोग बोल ही नहीं पा रहे करेगी क्या 2 लोग कोई कार्रवाई आगे बढ़ ही नहीं रही है हम लोग वहीं बैठे हैं जहाँ के तहाँ बैठे हैं चलो बात करते हैं अभी मिलेंगे हम लोग जीवन भर आपके साथ हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग आज जितना कहा प्रशासन को करवाना हम लोग करवाएंगे आप जो उस दिन बात हुई है सब करवाएंगे उनका घर तो गिरना चाहिए आश्वासन अपराधियों की लाश आनी चाहिए भैया। हाँ उसको दिखावे में बस वही ढहा दिए बाकी कुछ नहीं कि उनका कुछ मतलब बिगाड़े नहीं है अभी तक हमारा तो सब कुछ ले गए बताओ यहाँ का तो मेन नुकसान हुआ ही है सारा यहाँ को कुछ पे लड़की और ये भी लड़की ये तो बस ये तो है तो हम लोग करेंगे क्या एक घर में 3 मर्डर कर चुके एक गांव में कई मर्डर कर चुके कोई सरकार गाँव में बोल रहे हैं कि बहुत सारा मर्डर किया है वो कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक तो बहुत सारा मर्डर कर लिया इतना काम में दासा है कि कोई उसके खिलाफ नहीं आया है और उसमें बड़ों का हाथ है अरे ऊपर तक उसका हाथ है और रक्षाबंधन के दिन भी उसको मारे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पे गरीब आदमी सब कोई सुनता नहीं है गरीब आदमी और इसमें बोल रहे धुन्नी सिंह का भी हाथ है धुन्नी सिंह कोई है उसका सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों के साथ पहले भी कई बार घटना हो चुकी है इसके बावजूद इसके पहले क्या आपको कुछ संज्ञान में नहीं रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है सबको पता है कोई छोटी घटना नहीं है आप इधर आ जाओ सब बड़ी घटना है जी इस लड़ाई को ये बुजुर्ग महिला ही लड़ेगी सर मैं पूछ इस लड़ाई को इसी से ही लड़वाएंगे और जितवाएंगे सर रक्षाबंधन समय जिस प्रकार से उनको अर्धनग्न करके मारा गया उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनका कहना यह है कि जहाँ के पूर्व मंत्री हैं रणवीर प्रताप सिंह उनका पूरा संरक्षण इस चक्कर में कार्रवाई नहीं हो पा रही है अभी बात इधर आ जाओ गाँव में एक मर्द यही है पूरे गाँव का काउंटर होना चाहिए चाहे जेल से निकले चाहे जेल के अंदर से काउंटर होना चाहिए मकान बिकना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए काउंटर जितने अपराधी है जेल के अंदर का है उनका काउंटर होना चाहिए मेरा लोग यही है इनका सुरक्षा दिया जाए हौसला दिया जाए इनके भाव को जो बब्बू प्रधान के भाव का सुरक्षा दिया जाए नौकरी दिया जाए छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी पढ़ाया जाए लिखाया जाए मुआवजा दिया जाए जितने प्रधान की संपत्ति है जितने अपराधी है इनको जो है गवर्नमेंट में जब्त करे सामान जी जब्त करे मेरे हाथ जोड़ की विनती है सब कोई साथ में रहे इनके जमाने धमकाने से डरना नहीं कोई अन्य अपराध है जो वह मर्डर करने वाला हिस्टेरिस्ट बदमाश है और इस केस को भी लड़ा जाएगा और अगर कोई उसकी मददगार करने वाला होगा तो उसके खिलाफ भी ये भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी। इनको न्याय मिलेगा। परिवार से बातचीत हुई, बहुत सी बात न तो पुलिस बता सकती
और ना यहाँ कहने की होती यहाँ पे भी, लेकिन इनको इंसाफ मिलेगा। इनकी सिक्योरिटी की बात हुई कि इनको परमानेंट सिक्योरिटी इनको यहाँ पे दी जाए। अभी सिक्योरिटी इनको नहीं थी, सिर्फ लगा रखे थे। जो ये बाहर भी जाए परिवार के लोग तो सिक्योरिटी इनके साथ में रहे, यहाँ घर पे भी रहे। इनके मुआवजे की भी बात हो, वो भी यहाँ से लिखवा के भिजवा रहे हैं। और इसकी हम सभी लोगों को भी मदद करने की जरूरत है। सर पूरे पूरा घटनाक्रम ये इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। अगर पुलिस प्रशासन मुलजिमों की कोई भी मदद करेगा तो सबके सामने दिखाई भी देगा। हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और नहीं अधिकारी करेंगे तो आंदोलन भी करेंगे। इनको 17 मई तक का हम यहाँ पर टाइम दे रहे। अगर नहीं वो होगा तो फिर धरने पे बैठना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 17 मई के बाद में हम फिर यहाँ पाएंगे। 17 मई तक का हम प्रशासन को भी, इनको भी, सबको टाइम दे रहे। हमने सर उनकी माता जी से बात किया, उन्होंने कहा है कि लगातार जो प्रशासन के लोग हैं उनको पहले भी सहयोग नहीं करते थे। एक बार उनको खेत अर्धनग्न करके मारा गया। इसके चीजों कैसे करते इसके पहले भी कभी आपने उनको बताया कि किस प्रकार उनको ये कर रही है? नहीं बताया उन्होंने कभी भी। हाँ। लेकिन अब यहाँ अब एक घर से 3 जवान लोग जाना, अब इनका घर तो बिल्कुल सुनना है। उसकी माँ ना बोल पा रही, वह उनकी एक वाइफ है, वह क्या क्या मुकाबला करेगी। उनके छोटे छोटे अब बच्चे हैं, बच्चों को भी ये है कि पढ़ाई उसकी हो, लेकिन कहाँ हो वो भी गोपनीय रख के उनकी पढ़ाई कर जाए। बच्चे की जिम्मेदारी भी प्रशासन और यहाँ के प्रशासन की और सरकार की रहे। सर पुलिस प्रशासन क्या भूमिका है इसमें? कोई पॉलिटिकल दबाव कोई कुछ लग रहा है? अभी तो नहीं, पॉलिटिकल क्या दबाव होगा। जो पॉलिटिकल दबाव होगा, कोई करना चाहेगा तो ऐसे केस में वो भी फंसेगा। सर पुलिस प्रशासन क्या भूमिका रही? पॉलिटिकल अगर कोई आदमी पॉलिटिकल दबाव देना चाहेगा इसमें तो वो भी खुलकर सामने हो, उसका भी मुकाबला होगा। सर भाजपा का कोई नेता नुमाइंदा नहीं आया, इस पे क्या कहेंगे? ये तो भाई आप जो से जो भी यहाँ पे नेता हैं, जिसकी सरकार है, कौन यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे पत्रकारों की जिम्मेदारी है उनसे क्वेश्चन करने की। जो क्वेश्चन का जवाब ठीक नहीं देगा, जो नहीं आएगा, तो ये मान लो कि वो मुलजिम के साथ में है। सर पुलिस उनकी माता जी से बात किया, उनकी माता जी ने कहा कि आगे पूर्व मंत्री है रणवीर प्रताप सिंह, उनका संरक्षण अपराधियों को प्राप्त रहता है। देखो जो भी नेता यहाँ पे नहीं आता जी, तो ये मान लो कि उस नेता का संरक्षण बदमाशों को है, नहीं तो पता लेना हो भाई यहाँ पे। यही एक फार्मूला, यही एक पैरामीटर है कि कौन इनके साथ में और कौन उनके साथ में। ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ा करते थे। सर पुलिस प्रशासन लगातार घर आ रहा है, कि इस पर क्या कहना है, उनकी भूमिका क्या है? प्रशासन तो घर पर आएगा, जांच चलेगी पूरी। प्रशासन को घर पर आना चाहिए और यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए पूरा घर का भी। जो ये परिवार बाहर जाए, जो वहाँ पे भी परिजनों की मांग थी कि बुलडोजर चले, तो बुलडोजर क्या लगता है वो चलेगा चलो कि नहीं बुलडोजर तो सब लोगों की डिमांड रहती है, लेकिन कानून क्या कहता है उसमें सर उस पर प्रशासन भी देखता है। और ये न कहने की चीजें होती है। प्रशासन का जो आरोपियों के प्रति नाटकीय रूप रहा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? चलो अब तो गिरफ्तारी होगी जी। क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि जिसने मर्डर करा उसने गिरफ्तारी दे दी जी। अच्छा सर अब तो कानून गवाह, जैसे लखीमपुर खीरी कांड में करीब 70-72 गवाह हैं, उनको सबको सुरक्षा दी गई है। यहाँ पे मौके पे भी 15 गवाह थे यहाँ पे, लेकिन 2 ही गवाह सामने आए, तो इसका मतलब डर का माहौल है। जैसे सर प्रशासन से बताया गया कि घटना स्थल पर पिस्टल के छर्रे पाए गए थे और अभी तक जो है बरामद नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? अब बात करेंगे प्रशासन से, इसमें मेरी बात नहीं हुई अभी इस पर। अच्छा। आपने सवाल करा तो प्रशासन से इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, जरूरत पड़ी तो। क्योंकि अगर छर्रा जिस चीज का लिखना है तो हथियार तो उसका मिलना चाहिए भाई। छर्रा जहीं का मिला है तो चलने वाला हथियार भी मिलना चाहिए। नहीं होगा तो 17 ये अप्रैल चल रहा, मई 17 मई तक का टाइम प्रशासन को भी है, अपना लिखत पढ़त प्रशासन भी कर ले। नौकरी का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, इनकी सिक्योरिटी का है।